हम विपक्ष के नेता और विपक्ष के सारे नेताओं से आग्रह करें, पैखाने पर पत्थर मत मारिए, प्रतिक्रिया मत दीजिए। जवाब देना कमजोर लोगों का काम होता है। किसी भी गंदे लोगों की दुकान चलाने की प्रक्रिया में आप कहीं जाएंगे तो वो गलत लोगों को प्रश्रय मिलेगा। कभी किसी दलाल बाबाओं को लाके नफरत पैदा करना, वो इस हिंदुस्तान का न तो वजीर हो सकता न वो नेतृत्व कर सकता। और बाजारों में परोसने वाले दलाल बाबा और बलात्कारियों को हम जब भी आएंगे ऐसे लोगों को जेल में डालेंगे। हमारे राज में भूत भगत झाड़ फूक नहीं चलेगा। नीतीश जी रोकिए। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, पप्पू यादव ने बड़ा बयान दिया है। देखिए चुनाव को लेकर तेजस्वी यादव को नसीहत। वहीं देखिए पप्पू यादव कह रहे हैं पैखाने पर पत्थर मत मारिए, फिर चुनाव की बात और फिर गाली। तेजस्वी यादव को क्या नसीहत दे रहे हैं और पप्पू यादव का पारा इतना हाई क्यों चिल्ला रहे हैं लाइव आकर। सबसे पहले आप पप्पू यादव को ही सुनिए। हमारे अध्यात्म और धर्म का आधार चमत्कारी कभी हुआ ही नहीं। विज्ञान और अध्यात्म, ये दोनों निर्माण की चीज है। फिर हमारा कानून इस देश के दलाल बाबाओं को ये इजाजत कैसे देती? पूरी दुनिया की इकोनॉमी कोलैप्स कर गई, शेयर मार्केट गिर गया, 92.8 हजार करोड़ रुपया हमारी बर्बाद हो गई। हमारी भेल गेल सेल, हमारी सारी संस्थाएं डूब गई। ट्रंप का आतंक दूरी दुनिया को खत्म करने की तैयारी कर रहा है। वर्ल्ड प्रोसेस पर वार है, थर्ड वर्ल्ड वॉर की तैयारी। डेनमार्क ने चुनौती दिया, अनछोटी कंट्री ने अमेरिका पर टैरिफ लगा दिया। हम मौन हैं। हमारी मुद्रास्फीति गिर गई, खाद्य पदार्थ में -3 चला गया, हमारी मुद्रास्फीति 0.4 चला गया। चुप। शेयर मार्केट, सट्टा बाजार ने क्रिकेट को हराता जिताता है, उस पर बम के पटाखे फूटते। दलाल बाबाओं को परोस के, जिन्हें सनातन की संस्कृति का पता नहीं, जिन्हें शिव का पता नहीं, जो पैदा हुआ कल, जिसकी गणेश परिक्रमा पीएम से लेके सब करके मार्केटिंग करता हो, और वैसे लोगों को परोस कर, ऐसे दलाल जो समाज को कमजोर करने की बात करता है। ये बिहार है, ये समाजवाद की धरती है, वैशाली की धरती, आर्थिक आजादी मगध की धरती, ये कृष्ण के कर्म भूमि की धरती है, महाभारत कर्ण की धरती, अंगिका, ये सीता की मर्यादा की धरती, ये वाल्मीकि की रामायण की रचना की धरती है, ये गुरु गोविंद की कुर्बानी की धरती है, ये बुद्ध और महावीर की सनातन की संस्कृति की धरती है, ये विश्वामित्र के पराक्रम की धरती है। ना जानी मेरी पूरी आध्यात्मिकता, साहित्य और संघर्ष का ये बिहार, इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। हम इतिहास के निर्माण के लिए जाने जाते हैं। यदि कोई नेता हमारे बिहार की संस्कृति और सांस्कृतिक धरोहर को कमजोर करना चाहता है, उसका जवाब बिहार की जनता देती है, हमारा कानून देता है। हम विपक्ष के नेता और विपक्ष के सारे नेताओं से आग्रह करें,
पैखाने पर पत्थर मत मारिए, प्रतिक्रिया मत दीजिए। जवाब देना कमजोर लोगों का काम होता है। किसी भी गंदे लोगों की दुकान चलाने की प्रक्रिया में आप कहीं जाएंगे तो वो गलत लोगों को प्रश्रय मिलेगा। ऐसे लोग गलत होते हैं, छोड़ दीजिए, भूल जाइए। हमारे लोग दूसरों के खुशियों के लिए जाना जाता है। गलत लोग का जवाब पूरे बिहार में देंगे लोग। मैं आग्रह करूंगा आप सबसे, दूसरों की खुशियों को के लिए जीना ही हमारे आने का मकसद है। ईश्वर ने हमारी भूमिका ही तय की है, दूसरों के लिए जीना। हम लोग आज हर एक दूसरों को पर्वों के लिए आगे बढ़े। होलिका दहन बुराई पर अच्छाई की जीत, झूठ पर सच्चाई की जीत। और एक नई नूतन समाज का उदय। आइए मिलकर आज के पर्व को एक नई पहचान, नई इतिहास, कहीं खिजाब लगा लो, कहीं टोपी लगा लो, कहीं मस्जिद को ढक दो, कहीं मंदिर को ढक दो। कोई कहे नमाज के वक्त होली रोक दो, कोई कहे अपने अपने घर में नमाज पढ़ो। सब लोग मिलके करें। और 2025 के चुनाव में इस तरह के हिंदू मुसलमान जाति की परंपराओं को बढ़ावा न दे। कभी किसी दलाल बाबाओं को लाके नफरत पैदा करना और पूरे बिहार में बाबाओं के द्वारा इस देश के वजीर ने यह बता दिया कि मेरी पराक्रम पर अब कुछ नहीं होना। और जिस व्यक्ति का पराक्रम कमजोर हो जाए, जो दूसरों के सहारे अपनी सियासत को जिंदा रखे, वो इस हिंदुस्तान का न तो वजीर हो सकता, न वो नेतृत्व कर सकता। क्षमा करिएगा इस देश के पीएम, सीएम और सभी नेता। हमारा देश संविधान से चलता है। हमारा देश गीता, रामायण, कुरान और बाइबिल की प्रेम और नव मानवतावादी सोच से चलता है, मूल्यों से चलता है, मेरे आदर्श से चलता है। हमारा देश आध्यात्मिकता से चलता है। हमारा देश संविधान को सर्वोच्च मानता है। हमारा देश इस जन्म में क्या 100 जन्म में संत को अपना आराध मानता है। लेकिन बाजारवाद को और बाजारों में परोसने वाले दलाल बाबा और बलात्कारियों को और नफरत पैदा करने वाले बाबाओं को कभी स्वीकार नहीं किया। ऐसे लोगों का जगह जेल है। हम जब भी आएंगे ऐसे लोगों को जेल में डालेंगे, ऐसे लोगों पर प्रतिबंध करेंगे। और जो किसी जाति को गाली देगा, किसी धर्म और मजहब के बीच नफरत पैदा करेगा, आजीवन उसको किसी भी तरह के सामाजिक और राजनीतिक जीवन से अलग कर देंगे। कानून बना देंगे। उन्हें कोई नॉमिनेशन देने की उसकी हैसियत नहीं होगी, किसी भी तरह का चुनाव नहीं लड़ेगा,
और किसी भी तरह का सरकारी सुविधा उसको नहीं मिलेगी। ये कानून पप्पू यादव है। कुछ भी आते ही सबसे पहले 3 महीने के अंदर हम वो कानून बनाएंगे जिसके लिए रूह कांप जाएगा गलत आदमी। एक भी सार्वजनिक गाली किसी ताकत और अहंकार के कारण भी पड़ गई तो उसकी सरकारी सुविधा हम छीन लें। हम कुछ नहीं करेंगे। हमारे राज में भूत भगत झाड़ फूक नहीं चलेगा। नीतीश जी रोकिए, ये झाड़ फूक और भूत भगत नहीं चलना चाहिए। हम विज्ञान और अध्यात्म के युग में हैं और नफरत की भाषा बोलने की आजादी नहीं देनी चाहिए। और जो लोग पर्व के दिन भी राजनीति को ढूंढते हैं और अपनी दुकान चलाते हैं, ऐसे लोगों पर प्रतिबंध लगे और ऐसे लोगों को सरकार से हटाना चाहिए। पुनः एक बार हम सबको ढेर साली सच्चाई के रास्ते और मजबूत मूल्यों के लिए और आंतरिक खुशियों के लिए हम सब मिलकर आगे बढ़े, पर्व को मनाएं। बहुत बहुत मुबारकबाद के साथ। यही हमारी भारत की संस्कृति है, परंपरा है, यही मेरा साहित्य है, यही मेरा संगम है, यही मेरे जीवन की भूमिका है कि हम एक दूसरों के साथ इस पर्व को मनाते हुए आगे बढ़ें। जहां भी गलत लोगों का जीवन में दखल हो उसको हम सब मिलकर रोकें और किसी राजनीति का हिस्सा न बने। पुनः एक बार हम आप सबको होली की मुबारकबाद देते हुए रमजान की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम, जोहार, प्रणाम, सलाम। तो आपने सुना पप्पू यादव को। देखिए पप्पू यादव का गुस्सा फूटा है। देखिए जिस तरीके से होली से पहले बिहार की राजनीति में बयानबाजियों का दौर तेज था, पप्पू यादव जिसको लेकर साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं, पुरानी बातें याद करा रहे हैं। देखिए पुराने समय की बातें। पप्पू यादव ने कहा कि पहले ईद हो या दशहरा, लोग एक साथ मिलजुल कर हर त्योहार उमंग और उत्साह के साथ बनाया करते थे। मगर कुछ लोग हैं जो अपने फायदे के लिए और केवल राजनीति के लिए आपसी जो मेल है उसे तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को फिर नसीहत दी कि देखिए प्रतिक्रिया मत दीजिए, पैखाने पे पत्थर मत मारिए। पप्पू यादव का पारा खूब हाई है। आपने सुना फिर चुनाव की बात पप्पू यादव ने की। और पप्पू यादव कह रहे हैं कुछ लोग केवल गाली देने में ही विश्वास रखते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।